Good morning, dear students. Chapter number 5, Laws of Motion, Standard 11 Science. Today we have discussed exercise 5.7. A body of mass 5 kg is acts upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton gives the magnitude and the direction of the acceleration of the body. यहाँ पे ब्लॉक दिखा है, मास ऑफ ब्लॉक m इज इक्वल टू 5 kg and two different forces 6 Newton and 8 Newton are perpendicular to each other. So first of all we have find the resultant force according to parallelogram method. तो रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंगल 90 तो cos 90 0 6 स्क्वायर 36 64 तो फोर्स इज 10 न्यूटन. इससे ऊपर आपको एक्सेलरेशन मिलेगा A इज इक्वल टू फोर्स बाय मास यानी 10 डिवाइडेड बाय 5 तो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इन विच डायरेक्शन तो टूवर्ड्स द फोर्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.8. ये चैप्टर के जो सम्स है वो इजी है. एक्सरसाइज 5.8 द ड्राइवर ऑफ 3 व्हीलर्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर सी अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड and brings his vehicle to rest in 4 seconds just in time to save the child. So what is the average retardation force produced in the vehicle? Mass of 3-wheeler is given 400 kg and mass of driver is 65 kg. तो पहले टोटल मास हम फाइंड करें तो 3-wheeler और ड्राइवर का टोटल मास होगा 465 kg. वेलोसिटी इज गिवन 36 किलोमीटर पर आवर तो कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड तो मल्टीप्लाई बाय 5/18 तो आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड. ये इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी बिकम 0 क्योंकि यहां पे लिखा है व्हीकल टू रेस्ट यानी लास्ट में 3 व्हीलर स्टॉप हो जाता है तो फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0. फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0. तो हमने फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला अप्लाई किया v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80. v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80. इनिशियल वेलोसिटी इज 10, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम इज 4 सेकेंड. तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव मीन्स वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ. रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ तो रिटार्डिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा. F equals to ma. Mass is 465. Acceleration is -2.5. तो फोर्स इज -1162.5. रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो फोर्स भी आपको नेगेटिव मिलेगा. नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंट अ रिटार्डिंग फोर्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.18. 2 billiard balls each of mass 0.05 kg moving in opposite direction with the speed 6 meter per second collides and rebounds with the same speed. So what is the impulse of force? So these are before collision. Let's consider before collision the velocity, direction of velocity of first ball in which direction to positive x-axis and second ball moves in negative x-axis, and that's for velocity of first ball is positive plus 6 I cap and velocity of second ball is minus 6 I cap. After collision दोनों बॉल एक दूसरे के साथ कोलाइड्स होकर सेम स्पीड के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसकी जो वेलोसिटी प्लस थी वो माइनस हो जाएगी, माइनस है वो प्लस हो जाएगी. तो इंपल्स ऑफ फोर्स मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ एनी वन बॉल. अगर हम फर्स्ट बॉल की बात करें तो P1 डैश माइनस P1 यानी MV1 डैश माइनस MV1, M कॉमन तो ब्रैकेट में V1 डैश माइनस V1
यानी -6i -12i, 12 इंटू 0.05 तो 0.6i कैप। बट हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इंपल्स ऑफ फोर्स इज 0.6 न्यूटन इंटू सेकेंड। ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। आप यहां पर सेकेंड बॉल के लिए भी लिख सकते हो। तो आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, P2 डैश माइनस P2, यानी MV2 डैश माइनस MV2। आंसर यही आएगा 0.6। गो टू द नेक्स्ट सम, एग्जाम्पल 5.5। Two identical billiard balls striking a rigid wall with the same speed but at different angles and gets reflected without any change in the speed show in the figure। यानी दोनों डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में दिए है क्वेश्चन में। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, और सेकंड में फाइंड करना है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स ऑफ फोर्स बाय बॉल ऑन द वॉल। इंपल्स ऑफ फोर्स ऑन बॉल बाय द वॉल, तो पहले तो फर्स्ट का आंसर लिखे। तो दोनों केस के अंदर द फोर्स ऑन द वॉल इज नॉर्मल टू द वॉल इन बोथ केसेस। द फोर्स ऑन द वॉल इज नॉर्मल टू द वॉल इन बोथ केसेस। अब सेकेंड हम फाइंड करें। पहले फर्स्ट डायग्राम के लिए बात करें तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो बिफोर कोलिजन इनिशियल लीनियर मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देयरफॉर लीनियर मोमेंटम P1 वेक्टर इज इक्वल्स टू MV1 मीन्स प्लस MUI कैप। आफ्टर कोलिजन बॉल मूव्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो उसके डायरेक्शन माइनस MUI कैप। चेंज इन लीनियर मोमेंटम मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, आफ्टर कोलिजन माइनस बिफोर कोलिजन। माइनस MUI कैप माइनस MUI कैप, तो माइनस 2 MUI कैप। दोनों साइड मोड़ दे दो तो माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी इंपल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 2MU। इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट डायग्राम की बात हुई। अब सेकेंड डायग्राम। सेकेंड डायग्राम के अंदर ये बिफोर कोलिजन, ये वॉल है, यहां से बॉल आ रहा है, कोलाइड्स होगा एंड रिफ्लेक्ट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो बिफोर कोलिजन बॉल मूविंग इन विच डायरेक्शन, तो बॉल मूविंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये उसकी जो डायरेक्शन है वो देखनी है आपको, एरो देखना है। तो बॉल कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे फोर्थ है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो बॉल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बोथ एक्स कॉम्पोनेंट प्लस वाई कॉम्पोनेंट माइनस। तो हमने कॉम्पोनेंट्स लिखे यहां पर MU cos 30 एंड माइनस MU sin 30। So from figure, initial linear momentum P1 vector is equal to MU cos 30i cap minus MU sin 30 j cap। x component के पीछे i cap, y component के पीछे j cap। cos 30 √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। So initial linear momentum is √3/2 MU i cap minus MU/2 j cap। अब हम आफ्टर कोलिजन बात करें तो आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम P2 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस MU, क्योंकि आफ्टर कोलिजन अब देखो तो बॉल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो बोथ कॉम्पोनेंट आर नेगेटिव, माइनस MU cos 30 एंड माइनस MU sin 30। तो P2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस MU cos 30 i कैप and minus MU sin 30 j cap। Once again cos 30 √3/2 sin 30 1/2। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम जैसा ही फाइनल आएगा, बट यहां पे बोथ कॉम्पोनेंट आर नेगेटिव।
So we can find the impulse of force means change in linear momentum delta p final minus initial p2 vector minus p1 vector. तो माइनस रूट 3 बाई 2 mu I कैप माइनस mu बाई 2 j कैप. अब यहां पे माइनस है तो ये जो P1 का फॉर्मूला है उसका दोनों का साइन चेंज होगा, यानी यहां पर आएगा माइनस रूट 3 बाई 2 mu I कैप माइनस माइनस प्लस mu बाई 2 j कैप. प्लस माइनस कट, दोनों स्टेप सेम है तो ट्वाइस माइनस रूट 3 बाई 2 mu I कैप. 2 2 कट, माइनस का प्लस हो जाएगा तो डेल्टा P इज इक्वल टू रूट 3 mu. डेल्टा P इज इक्वल टू रूट 3 mu. अब हम रेशियो ले लें तो पहले का लीनियर मोमेंट इंपल्स ऑफ फोर्स कितना है 2 mu एंड फॉर सेकेंड डायग्राम रूट 3 mu. mu कट 2 बाई रूट 3, आंसर इज 1.2. वंस अगेन ये सेकेंड डायग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, डायरेक्शन देखनी है आपको. ये बॉल भले सेकेंड क्वाड्रेंट में है बट उसकी डायरेक्शन कौन सी है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट माइनस. वैसे ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो बोथ कंपोनेंट आर नेगेटिव. ये इनिशियल लीनियर मोमेंटम, ये फाइनल लीनियर मोमेंटम, फिर फाइनल माइनस इनिशियल. नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.9. अ रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ mass 20,000 kg is blast in upward with the initial acceleration of 5 meter per second square. So calculate the initial thrust of the blast. Mass of rocket is 20,000 kg. Acceleration 5 meter per second square. Let us consider initial thrust means initial force F applied on rocket इन अपवर्ड डायरेक्शन. कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है F. इन विच डायरेक्शन अपवर्ड, देयरफॉर प्लस. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा वेट फोर्स, देयरफॉर ईयर माइनस. तो F माइनस mg इज इक्वल्स टू ma. F माइनस mg इज इक्वल्स टू ma. तो F माइनस 20,000 इंटू G10, 20,000 इंटू एक्सेलरेशन 5. तो 5 2 10, तो 10 इंटू 10 रेज टू 4. ये आपको राइट साइड लाओ तो 20 इंटू 10 रेज टू 4 यानी 30 इंटू 10 रेज टू 4, यानी लास्ट आंसर इज 3 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन. 5 इंटू 10 रेज टू 5, 3 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन. एक्सरसाइज 5.28. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम. A stream of water flowing horizontal pipe with the speed 50 meter per second gases out of the tube of the cross sectional area 10 raised to minus 2 meter square and hits a vertical wall nearby. What is the force exerted on the wall by the impact of water? Area of tube is given 10 raised to minus 2 meter square. वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड 15 मीटर पर सेकेंड. डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको याद रखना है, वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब इन MKS, बट CGS में कितना होगा तो 1 CGS. डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन CGS, बट MKS में कितना होगा तो 1000. तो पहले हम मास ऑफ वाटर फाइंड करें. We know that density is equal to mass by volume. Density is equal to mass by volume. तो mass is equal to density into volume. Density root 10 raised to 3. Volume यानी area into length. Volume यानी area into length. Area is equal to 10 raised to minus 2 और length L. ये mass. Now force exerted on the wall by the impact of water F equals to ma. But what is acceleration? Velocity by time. तो यहां पर हमने लिखा v by t. मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. ये जो t है वो L के नीचे ले जाओ
तो लेंथ अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी, लेंथ यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स वेलोसिटी। तो 10⁻³ माइनस 10⁻⁻1 तो 10⁻+1, 3 - 2 + 1, लेंथ बाई टाइम यानी वेलोसिटी, तो v इंटू वी 2 टाइम्स यानी 15 इंटू 15 225 इंटू 10 यानी 2250 न्यूटन, इतना फोर्स अप्लाई होगा ऑन द वॉल बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर। ये ध्यान रखना, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है और ये v वेलोसिटी का है।